नमस्कार दोस्तों। तो हम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। आज जो बारी है दोस्तों प्रॉपर्टीज की बारी है। हमने सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट हमने कर लिए हैं और प्रॉपर्टीज के मैंने 2-3 सवाल 2025 के करा दिए हैं जितने भी आए हुए थे। ठीक है, अब हम 2024 के 2022 और 21 के करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज मैंने रिवाइज करा दी, पिछली वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो यार कोई फ़ायदा नहीं बनता है ना फिर। तो चलो देख लेते हैं। 2021 का सवाल देखिए। पहले थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस के सारे सवाल ही एडवांस के करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लेट जी एक फंक्शन दे रखा है, वो क्या है जी सच दैट के ये π/8 से लेकर के 3π/8 तक आर से लेकर के डिफाइन है, आई की वैल्यू 1 और 2 है। ठीक है, और एक फंक्शन एक और दे रखा है, ये भी इसी में डिफाइन है, 3π/8 से लेकर के आर में डिफाइन है, जिसमें g1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, g2 की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको 4x-π। इसके दो तरीके हैं, दोनों ही करा दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप क्या सोचते हैं वो देख लेना। ठीक है, और एफ की वैल्यू जो दे रखी है आपको साइन स्क्वायर दे रखी है। देखो मैंने 2025 का एक क्वेश्चन एनालाइज किया था कि 2024 का क्वेश्चन जो है वो 2025 में पटक दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी, वैल्यूज नहीं एग्जैक्ट वही है। ठीक है, तो थोड़ी सी वैल्यूज PYQ रिपीट कर दिया है, 2024 का सवाल 2025 में डाल दिया है एन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हमसे वैल्यू क्या पूछी है, डिफाइन है SI, एक डिफाइन है, वो क्या है π/8 से लेकर के 3π/8 तक fx/gix/dx। ठीक है, देन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू बतानी है हमें 48π² S2 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो SI की जगह 2 पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू हमें बता दीजिए। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे S2 हमने पुट किया तो क्या आ जाएगा, S2 हमने पुट किया तो क्या आ जाएगा π/8 से लेकर के 3π/8 तक fx की वैल्यू तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत है g2 की वैल्यू हमने ये दे रखी है, तो क्या है मॉड 4x-π दे रखी है। ठीक है, तो ये और dx ध्यान में रखना मॉड है। ठीक है, तो अब इस ऊपर वाले पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, g1 की तो हमें ज़रूरत नहीं है, एक और पार्ट दे रखा है उसमें ज़रूरत है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वैल्यूज इसकी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पुट कर दीजिए और ख़त्म सवाल। तो चलो देख लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि दोस्तों कि ये मोड देख लीजिए कहाँ पे ये पॉजिटिव खुल रहा है, तो दो केसेस बन जाएंगे। एक तो ऐसे x इसको 0 करेंगे तो ये π/4 आ जाएगा, जहाँ पर भी x की वैल्यू इससे बड़ी है वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, और जहाँ पर भी x की वैल्यू जो है वो π/4 से कम है तो इसके दो केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही कर लेना, एक बार इसको प्लस के साथ ओपन कर देना है, एक के साथ एक माइनस के साथ ओपन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट कहाँ तक जाएंगी, लिमिट ये पहले π/8 से लेकर के π/4 तक जाएगी, माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, फिर जो है वो π/4 से लेकर के यहाँ तक जाएगी, प्लस के साथ ओपन होगा। तो एक तरीका वो है, दूसरा तरीका दे दिया वो। दूसरा तरीका हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है। 1 2 3 को देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन P5 का यूज़ करेंगे तो P5 क्या बोलता है, P5 बोलता है कि दोनों लिमिट्स को जोड़ करके x में से घटा दीजिए। ठीक है, तो S2 = हमने दोनों लिमिट्स को जोड़ा, ये लिमिट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, π/8, तो दोनों लिमिट्स को जोड़ा, डिनोमिनेटर सेम है तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप साइन 3π/8 प्लस π/8 माइनस एक्स कर दीजिए, फिर ये ले दोनों लिमिट्स को जोड़ना है, एक्स घटा देना है, यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। ठीक है, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/8 प्लस π/8 माइनस एक्स और माइनस पाई दे रखा है। ठीक है, मॉड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, dx मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये π/8 आ जाएगा, 3π/8 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा π/2 बन जाएगा। π/2 बनेगा तो cos बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये तो सेम ही रहने वाला है, ये π/2 बनेगा, π/2 बनेगा तो ये 2π बन जाएगा, 2π में से पाई जाएगा तो पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई माइनस
एक्स बन जाएगा, यही था क्या? एक मिनट, 4 से मल्टीप्लाई कर, क्या था यार, एक मिनट, यहाँ पे क्या था वो, पाई बाई हमने मिटा दिया यार, 3 पाई बाई 8, यहाँ पे था साइन स्क्वायर है, वो था 4x माइनस पाई था ना, dx, यही था, बिल्कुल था। तो 4 x की जगह दोनों लिमिट्स को जोड़ा, उसमें से उसको घटा दिया, ठीक है, और माइनस पाई तो पहले से ही था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड 4, ये क्या बन जाएगा, पाई/2 बन जाएगा, और माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस पाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, और माइनस 4x बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पाई, तो ये क्या बन जाएगा, पाई-4x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई-4x हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता ही है ये वाला, तो ये तो आप उतारते हुए जाना, ठीक है, ब्लैक बोर्ड छोटा है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। पाई/8 प्लस पाई/8 माइनस एक्स और माइनस पाई, ठीक है, मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये, और वैसे भी आपको पता है कि ये यहाँ पे a-b हो या b-a हो तो वैल्यूज उसकी सेम रहती है, a-b हो या फिर b-a हो तो वैल्यू सेम रहती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पाई/8 रह जाएगा, 3 पाई/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये इसको क्या लिख लेते हैं, 4x माइनस पाई लिख लेते हैं, दोनों में था, इस वाले में अभी है, उस वाले में लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो की क्या बन जाएगा, 4x माइनस पाई बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि वही मैंने पहले ही बताया था कि 2 तरीके से खुल जाएगा, एक बार प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, एक साथ माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, लिमिट्स को चेंज कर देना, पाई/8 से लेकर पाई/2, एक तरीका और है। वैसे भी आपको पता है कि ए से लेके बी तक f(x) ऐसे होता है, तो वो क्या करता है, ऐसे कोई ग्राफ होता है तो वो क्या करता है, ये a है और ये क्या है, b है, और ये f(x) है, तो ये दोस्तों वही है, a से लेके b तक इसको इंटीग्रेट किया गया है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। इस वाले एरिया को अगर उस हिसाब से देखें, इसका ग्राफ बनाएं f(x) का, तो क्या बन जाए, मॉड है पाई/4 पे क्या है इसका वो है, तो ये वाला ग्राफ आपने मॉड का ऐसा देख रखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका पाई/8 है, और ये क्या है आपका 3 पाई/8 है, ठीक है। तो हमसे इसका एरिया पूछा है, तो एरिया बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, अगर इक्वल हो तो डबल कर देंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे ऐसे रख लें तो क्या है, ऐसे इसको बाई मान लें, इसको इज इक्वल टू इसको बाई, तो बाई की वैल्यू x इज इक्वल टू पाई/8 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई/8 माइनस पाई, तो ये पाई/2 बच जाएगा, पाई/2 में से पाई/2 और माइनस पाई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पाई/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, ये माइनस पाई/2 थोड़ी होगा, क्यों, हो सकता है कि ग्राफ नीचे हो, तो ये हो जाएगी पाई/2। ऐसे ही दोस्तों इसकी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 4, और ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू ये वाली दे रखी है 3 पाई/8 माइनस की क्या है पाई, तो अब की क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 3 पाई/2 में से ये बन जाएगा, तो ये पाई/2 बन जाएगा, तो यानी माइनस पाई/2 और ये आपकी पाई/2, ये क्या मतलब हुआ, यानी ये जो लेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये आपकी लेंथ है पाई/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई/2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और प्लस दोस्तों 1/2 बेस फिर से 3 पाई/8 माइनस पाई/4 और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा पाई/2, ठीक है। तो दोनों का एरिया एडिशन पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप 1/2, थोड़ा सोचने वाली बात है, चाहे तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डबल है तो यही बच जाएगा पाई/4, यानी पाई/8 बच जाएगा, ठीक है। तो पाई/8 बचेगा, मल्टीप्लाई में पाई/2 है, और प्लस 1/2, यहाँ पे देखिए 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो पाई/अपॉन में क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, पाई/अपॉन में 8 और पाई/2 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो ठीक है। तो अब दोनों एक ही हैं तो डबल कर देते हैं इसको, ठीक है।
डबल कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा था 48 अपॉन में S2 बैक एस पाई स्क्वायर S2 की वैल्यू पूछी, तो S2 की वैल्यू ये आ गई, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर बाई 16, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो ये 3 वैल्यू आ रही है क्या? इसका आंसर तो लिखा ही नहीं, चलो देखते हैं। तो पाई बाई 8 बच जाएगा मल्टीप्लाई में पाई बाई 2 हाइट वाली, ठीक है। आपको पता है ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं ए बी, ठीक है। तो 1/2 ये 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाता है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल का क्या होता है, ये एरिया होता है, ठीक है। तो भाई 2S2 की वैल्यू क्या आ गई, दोनों एक जैसे हैं तो डबल कर देते हैं, डबल करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, आपको बच जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 बच जाएगा। तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन में 32। हमसे जो वैल्यू पूछी थी वो कितनी पूछी थी 48 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर S2 की वैल्यू पूछी थी, तो क्या आ जाएगी 48 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये, तो ये आ जाएगी पाई स्क्वायर 32, इससे ये कट जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 1.50 इसका राइट हो जाएगा। थैंक यू। थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई थी, पाई की वैल्यू कैसे निकाल रही है, ये फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी थी ना 4x माइनस पाई, तो x इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो पाई की वैल्यू तो ये निकल जाएगी ना, कहाँ पे कट कर रहा है, बिल्कुल निकल जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ पर भी निकल जाएगी, तो दोनों सेम है, सिमेट्रिक ग्राफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 2 पे ये कट करेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो आपका 1.5 राइट हो जाएगा। थैंक यू।